हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस फंड में आपको एसआईपी का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एसआईपी के थ्रू, या आपको लमसम पेमेंट करना चाहिए। कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन में लमसम पेमेंट कैसे करते हैं वो आपको करके बताने वाला हूं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एसआईपी कैसे करते हैं, या ग्रो के अलावा किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जानना चाहते हो कि आप उसमें पेमेंट इन्वेस्टमेंट कैसे करें, जीरोधा में कैसे करें, एंजल वन में कैसे करें एसआईपी, तो उसके रिलेटेड में मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना के हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको एसआईपी करनी चाहिए या आपको लमसम करना चाहिए। तो देखिए, दोनों दोनों बेस्ट है। एसआईपी भी बेस्ट है और लमसम भी बेस्ट है, लेकिन देखना पड़ेगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है एसआईपी। देखिए दोस्तों, मैं अपनी पर्सनली बताऊँ ना, तो ना मैं एसआईपी करता हूँ ना मैं लमसम करता हूँ, मैं करता हूँ हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट। हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो अभी आपको बताने वाला हूँ। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में एसआईपी किन के लिए बेस्ट है? एसआईपी उनके लिए बेस्ट है जिनकी यहाँ पर फिक्स सैलरी आती है, वो कंपनी के अंदर काम करते हैं, या तो वो मार्केट को ज़्यादा ट्रेक नहीं करना चाहते कि मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव हो रहा है, मार्केट गिर रहा है या बढ़ रहा है, तो मार्केट को ट्रेक नहीं करना चाहते। फिक्स इनकम आ रही है तो उसके अंदर से कुछ पोर्शन को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो एसआईपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी मानो कि 20,000 रुपये आ रही है, 20,000 रुपये आ रही है, आप चाह रहे हो कि यार 1,000 रुपये मुझे किसी ना किसी फंड के अंदर इन्वेस्ट करने हैं, तो आप एसआईपी आपके लिए सबसे बेस्ट है। एक कोई सी भी तारीख चुन लो, जिस तारीख को आपकी सैलरी आती है उसके 5 दिन बाद के आप डेट चूज कर लो, ताकि अगर सैलरी में 1 से 2 दिन का भी डिले हो जाए तो आपकी यहाँ पर एसआईपी स्किप ना हो। जैसे आपकी सैलरी आती है फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख को आती है, तो आप 10 तारीख की डेट चूज करके रखिए। अगर 10 को आती है तो 15 तारीख की डेट चूज करके रखिए। तो ऐसे आपको पर मंथ यहाँ पर एसआईपी स्टार्ट कर देनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप मार्केट को ट्रेक नहीं कर सकते। दूसरा आता है लमसम का ऑप्शन। लमसम किन को करना चाहिए? लमसम उन लोगों को करना चाहिए यहाँ पर जो मार्केट को ट्रेक कर सकते हैं। लमसम का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर मार्केट के अंदर थोड़ी गिरावट हो जाती है ना, मार्केट के अंदर गिरावट हो जाती है, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट अपना डाल सकते हैं, और मार्केट जब ऊपर रहता है तो वहाँ पर वो अपना लमसम अमाउंट रोक सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से। तो यहाँ पर जब जब भी मार्केट के अंदर गिरावट होगी तो आप यहाँ पर लमसम पेमेंट करोगे तो आपको एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसा कि मैंने यहाँ पर खुद जो निफ्टी इंडिया का डिफेंस का जो इंडेक्स है, मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया है। 1 मंथ का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो 1 मंथ के चार्ट को अगर मैं देखता हूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किन किन डेट को गिरावट आई थी। आप देख सकते हैं हमें 4 जून को मार्केट की जो गिरावट आई थी वो इलेक्शन का दिन था, तो 5,914 रुपये का हो गया था ये, 6,946 से आप देख सकते हैं 5,914 का। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करना था वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी लमसम करने के हिसाब से। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे जो प्राइस थी वो 6,777 थी, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो 6,563 रुपये हो गई है। तो जिनकी एसआईपी चल रही है तो उनकी एसआईपी, माना कि एसआईपी की डेट ये है, तो उनको यहाँ इस लेवल के ऊपर उनका इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, तो उनको रिटर्न्स कम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लमसम करते हैं नीचे के लेवल्स के ऊपर, तो आपको रिटर्न्स यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप मार्केट को ट्रेक कर सकते हो, मार्केट को ट्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको लगता है कि मार्केट जब फॉल होता है तब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर लमसम पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनिशियली करना चाहते हैं, जैसे कि अब आप चाहते हैं कि मैं स्टार्टिंग में क्या करूँ, तो आप जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास में 10,000 रुपये हैं, तो आप 10,000 रुपीज़ यहाँ पर लमसम पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप मतलब आप इस तरीके से एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन वो लमसम मोड के अंदर कर रहे हैं, फिर आप रुक जाइए। आपको कोई फिक्स रेट तो आपकी है नहीं, आप मार्केट के फॉल का आपको इंतजार करना है। तो जैसे मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है या मार्केट थोड़ा सा भी डाउन होता है, फिर से आप जैसे अगले मंथ के अंदर आप फिर से 10,000 रुपये डाल दीजिए। किसी भी डेट को, जिस डेट को मार्केट गिरता है उस डेट को आप डाल दीजिए, और कोई ना कोई ऐसी डेट होती है मंथ में, तो 2-3 बार मार्केट के अंदर करेक्शन आपको देखने को जरूर से मिलता है ना। तो जैसे अब 3 मंथ का हम टाइम देखते हैं, यहाँ पर 3 मंथ के अंदर भी देखोगे तो 3 मंथ में भी आप देख सकते हैं मार्केट अलग अलग टाइम पे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ थी यहाँ पर बाइंग करने की। ये देखिए, अलग अलग टाइम पे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ थी मार्केट को बाइंग करने की। तो यहाँ पर अगर आप नीचे के लेवल्स पर अगर आप बाय करते हो, नीचे के लेवल्स पे आप बाय करते हो, लमसम करते हो, तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप ऊपर के लेवल पे आप एसआईपी करते हो, तो एसआईपी जो होती है वो किसी भी लेवल के ऊपर हो सकती है, आपकी डेट के ऊपर डिपेंड हो सकता है। आपको एसआईपी की डेट ये वाली भी हो सकती है, हो सकता है ये वाली भी हो जाए, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है ये वाली भी हो जाए। तो आपको एसआईपी में रिटर्न्स कम मिलेंगे। लमसम में अगर आप नीचे के लेवल पे बाइंग करते हैं तो आपको ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं, जो जब नीचे के लेवल पे बाइंग करते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिड।
हाइब्रिड इन्वेस्टिंग बोलते हैं इसको। यहाँ पे हाइब्रिड इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप एक तरीके से लमसम और एसआईपी दोनों एक तरीके से आप कर रहे हो, यानी आप एक तरीके से रेगुलर इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो लेकिन मार्केट को देखते हुए। तो मैं यहाँ पे जो करता हूँ वो हाइब्रिड इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं 10,000 रुपीज़ को लमसम के अंदर इन्वेस्ट करने वाला हूँ, और बाकी का जो अमाउंट है वो जैसे जैसे मार्केट के अंदर कुछ फॉल देखने को मिलेगा, मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन से बता देता हूं कि आपको लमसम पेमेंट कैसे करना है। तो ग्रो एप्लीकेशन के लिए आपको ग्रो के अंदर लॉगिन कर लेना है, नीचे यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा म्यूचुअल फंड्स, पूरा लाइव इन्वेस्टिंग करके बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पे जाओगे आप तो आप इसको ऊपर करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्विक एक्सेस में आपको दिखाई देगा एनएफओ लाइव। इस क्विक एक्सेस में 5 एनएफओ खुले हुए हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड का नाम, जो कि यहाँ पर 24 जून को क्लोज होने वाला है। तो 24 जून से पहले या 24 जून तक आपको अप्लाई करना है। अब आप इसमें वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं। तो वन टाइम पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। डिटेल फिर से बता के आपको बोर नहीं करूँगा, सब बहुत सारे लोग बता चुके हैं, मैं भी इसके बारे में बहुत सारा बता चुका हूँ। तो वन टाइम यहाँ पर आएंगे, वन टाइम के ऊपर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कितने रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वन टाइम, वो आपको डालना है। तो मैं आपके सामने खुद लाइव इन्वेस्टिंग करके बता रहा हूँ। 10,000 रुपये मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूँगा, और जो इन्वेस्ट करूँगा मैं यहाँ पर, आपको कौन से बैंक से आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है, कौन से बैंक से आपको पेमेंट करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ अदर यूपीआई, मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। अदर यूपीआई में मैंने यहाँ पर पेटीएम चूज़ कर लिया है। इसके बाद में अदर यूपीआई में पेटीएम चूज़ करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर अपना जो भी ओटीपी आएगा वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। आपको अपना यूपीआई चूज़ करना है, वहाँ पर आपका जो भी बैंक होगा वो ऑलरेडी वहाँ पर आ जाएगा, उसको आपको चूज़ करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, और देखिए यहाँ पर इसके बाद में आपको अपना यूपीआई पिन डाल के आपको पेमेंट कर देना है। तो मैं यहाँ पर अभी यूपीआई पिन का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, और अभी कुछ देर बाद में आपको पता लग जाएगा कि मेरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो इस तरह से आपके बाद में प्रोसेसिंग होगी, ऑर्डर सक्सेसफुल। तो देखिए मेरा यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो देखा मैंने किस तरह से लाइव यहाँ पर इन्वेस्टिंग करके आपको बताई है। मैं आपको कोई भी थ्योरेटिकल नहीं बताता, मैं हमेशा आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा 10,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं हर बार मैं यहाँ पर एसआईपी नहीं करूँगा। मुझे जब भी यहाँ पर मार्केट गिरेगा तब मैं यहाँ पर इसमें जाऊँगा, इस म्यूचुअल फंड के अंदर, और वहाँ पर जाकर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। आप देख सकते हैं इन प्रोग्रेस के अंदर यहाँ पर ये आ गया है। तो मैं यहाँ पर जब भी जाऊँगा तब मैं यहाँ पर लमसम के थ्रू पेमेंट कर दूंगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी आपने देखा होगा यार कि कई लोग है ना यूट्यूब पे से बता रहे हैं कि आप ना 10 रुपये इन्वेस्ट करो और आपके 10 लाख रुपये हो जाएंगे, 1,000 रुपये इन्वेस्ट करो आपके 5 लाख रुपये हो जाएंगे। तो आप उनके चक्कर में मत आओ, प्रैक्टिकली रहो, प्रैक्टिकली सोचो। वो जो बता रहे हैं ना उनका आप खुद पोर्टफोलियो चेक करें कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक है, क्या आपके पैसे बन गए 5 करोड़ रुपए, है ना। तो आप उनके चक्कर में मत आओ, आप प्रैक्टिकली रहो, आपका पैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट है। अब हर कोई ये बोल रहा है कि यार डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करो पैसा। अगर मान लो डिफेंस के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, है ना, मार्केट फॉल हो गया, जैसे 4 जून के बारे में किसी ने नहीं बोला था कि यार मार्केट इतना गिर जाएगा, सभी यही बोले थे खरीद लो। तो इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर फंस चुके थे। तो अभी सभी यही बोल रहे हैं कि भाई डिफेंस का खरीद लो, 180% रिटर्न दिया है, पास्ट में रिटर्न दिया है। इन द फ्यूचर कौन गारंटी देता है कि आपको 180% रिटर्न देगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ आ जाए। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो इस नेगेटिव अगर न्यूज़ आती है तो एक तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, तो उस केस में आप लमसम पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने जैसे आपको बताया उस तरीके से आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम पेमेंट कर सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ग्रो के अलावा जीरोधा में कैसे करें या एंजल वन में कैसे करें, तो वो उसका भी मैं आपको लाइव वीडियो बना के, जिस तरह से मैंने अभी आपको पेमेंट करके दिखाया है उस तरह से मैं आपको पेमेंट करके उसमें दिखा दूंगा। जब आप पेमेंट करोगे तो इन प्रोग्रेस आपको स्टेटस दिखाई देगा, कुछ देर बाद में यहाँ पर ये कंप्लीटेड आपको दिखाने लग जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना। कोई भी आपके सवाल है कमेंट करके पूछना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और सब्सक्राइब जरूर से करके जाना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।